हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम कन्फ्यूज्ड वर्ड के बारे में जानेंगे। इंग्लिश डिक्शनरी में जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें कन्फ्यूज करते रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहता है, लेकिन कुछ का स्पेलिंग जो है अलग रहता है ना, उसका मीनिंग भी अलग होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ इस तरह के कन्फ्यूज वर्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए माय फ्रेंड्स, आई होप आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट कर लेंगे, है ना। तो देखिए कन्फ्यूज्ड वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें कन्फ्यूज करते रहते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट एक वर्ब है और यह इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन से स्वीकार करना। और उसी तरह यहाँ देखिए एक्सेप्ट है, लेकिन इसका मीनिंग जो है EXCEPT यानी अलग है। और ये क्या है, तो ये एक प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी मीनिंग सिवाय या छोड़कर होता है ना। तो यहाँ देखिए एक्सेप्ट मीन से एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग स्वीकार करना होता है। एंड ये एक्सेप्ट है जिसका जो एक प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी मीनिंग सिवाय या छोड़कर। नेक्स्ट आइए एक्सेस जो है ACCESS एक्सेस एक नाउन है ना। नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पहुँच। और दूसरी ओर देखिए एक्सेस EXCESS एक्सेस, ये भी एक नाउन ही है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकता, है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने खाना एक्सेस खा लिया, है ना। तो एक्सेस यहाँ पे ये EXCESS एक्सेस, ये वाला एक्सेस। और यहाँ जो एक्सेस है पहुँच, आपकी पहुँच कहाँ तक है ना। तो वहाँ पर ACCESS एक्सेस इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आइए अडेप्ट जो है ADAPT अडेप्ट में एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आपको अनुकूल बनाना है। और दूसरी ओर देखिए एडॉप्ट जो है एक वर्ब है ना। और इसका हिंदी मीनिंग होता है अपनाना या गोद लेना, है ना। एक है एडेप्ट जो है एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है कुशल या निपुण या दक्ष, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन मीन से जो होता है एडिशन एक नाउन है ना। एडिशन एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ोतरी, ठीक है। और दूसरी ओर देखिए एडिशन है, एडिशन ये नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पुस्तक का संस्करण। नेक्स्ट देखिए एडवर्स एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग दुर्भाग्यपूर्ण, है ना। नेक्स्ट देखिए इस दूसरी ओर देखिए एवर्स जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, है ना। माय डियर, थोड़ा पेन का कलर जो है वो मैं चेंज कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए अफेक्ट जो है अफेक्ट मीन से होता अफेक्ट जो है एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभावित करना, ठीक। और दूसरी ओर देखिए इफेक्ट एक नाउन है, ये भी एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है आपका प्रभाव, है ना। और एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट का जब इफेक्ट को जब नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग प्रभाव होगा। और अगर इफेक्ट का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे
तो इसका हिंदी मीनिंग आपका हो जाएगा लागू करना, है ना। आइए नेक्स्ट, ऑलरेडी। ऑलरेडी एक फ्रेज है, क्या है, ऑलरेडी एक फ्रेज है जिसका हिंदी मीनिंग पूर्ण तैयार होता है, ठीक है। और दूसरी ओर देखिए ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पहले से ही, है ना। नेक्स्ट देखिए ऑल टुगेदर, जो कि एक फ्रेज है और इसका हिंदी मीनिंग एक साथ होता है, जबकि दूसरी ओर ऑल टुगेदर जो एक एडवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग पूरी तरह से होता है। तो माय डियर, इस तरह के जो वर्ड हैं, है ना, ये हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि एक्सेप्ट तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा एक्सेप्ट, ACCEPT वाला एक्सेप्ट या EXCEPT वाला एक्सेप्ट, है ना। तो इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से जान लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप इसका जो है ना अच्छी तरह से एक नोट तैयार कर लें। ओके माय डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज ना। ऑलवेज जो कि एक फ्रेज है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सभी तरह से। उसके बाद दूसरी ओर देखिए ऑलवेज है जो एक एडवर्ब और इसका हिंदी मीनिंग होता है हमेशा या सदा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अल्टर, क्या है, अल्टर, ALTAR, अल्टर जो एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग पूजा की वेदी। जब हम पूजा करते हैं ना तो वहाँ की जो वेदी होता है उस वेदी को इंग्लिश में अल्टर कहते हैं। और दूसरी ओर देखिए ALTER, अल्टर, तो ये भी एक नाउन ही है लेकिन इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है बदलना, ठीक है। नेक्स्ट आइए अमेंड। अमेंड जो है एक वर्ब है आपका और इसका हिंदी मीनिंग सुधार करना होता है। दूसरी ओर अमेंड देखिए EMEND, अमेंड, ये जो है ये भी एक वर्ब ही है और इसका हिंदी मीनिंग संपादन करना होता है। नेक्स्ट आइए अल्टरनेट, है ना। तो अल्टरनेट जो एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग एक दिन छोड़कर होता है। अल्टरनेट जैसे आज के बाद फिर कल छोड़ कर के परसों, है ना, इस तरह से अल्टरनेट हो जाता है ना, एक दिन छोड़कर। जैसे सोमवार है तो सोमवार के बाद मंगल को छोड़कर बुधवार, है ना, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे को छोड़ करके वेडनेसडे, फिर थर्सडे को छोड़कर फ्राइडे, इस तरह जो है होता है ना। तो एक दिन छोड़ करके तो उसको अल्टरनेट डे कहते हैं, अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ करके, है ना। तो दूसरी ओर देखिए अल्टरनेटिव जो एक नाउन ही है और इसका हिंदी मीनिंग होता है विकल्प, है ना। अल्टरनेटिव कहते हैं ना, अल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी विकल्पीय क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट आइए एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सलाह, जबकि ADVISE, एडवाइस, और इसका हिंदी मीनिंग आपका हो जाता है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है सलाह देना। नेक्स्ट आइए माय डियर आंसर। आंसर जो है, आंसर एक वर्ब है ना, आंसर एक वर्ब है जो जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है प्रश्न का उत्तर देना, जबकि दूसरी ओर रिप्लाई है ना। तो रिप्लाई भी एक वर्ब ही है लेकिन ये हो जाता है किसी बात का उत्तर देना। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसको हम कहते हैं आंसर, है ना। जब कि किसी बात का जब हम उत्तर देते हैं तो उसको क्या कहता है रिप्लाई करना, है ना। तो आइए नेक्स्ट देखिए एंगल। एंगल जो है एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कोण, जबकि दूसरी ओर देखिए एंजल, है ना, एंजल। तो एंजल का हिंदी मीनिंग हो जाता, एंजल एक नाउन ही है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है देवता। माय डियर देखिए यहाँ पे जो है वर्ड कंफ्यूज्ड वर्ड जो है एंगल होगा या ANGLE होगा या ANGEL होगा, कंफ्यूज हम कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है जब हिंदी मीनिंग कौन हो तो ANGLE लिखेंगे और जब हिंदी मीनिंग देवता हो तो ANGEL लिखेंगे, दोनों नाउन ही है।
आइए नेक्स्ट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है दुर्घटना, जबकि दूसरी ओर इंसिडेंट भी एक नाउन ही है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है घटना। जब कोई दुर्घटना होती है ना, दुर्घटना मतलब थोड़ा दुखद घटना है ना, तो एक्सीडेंट कहते हैं। और जब कोई बात हो जाती है ना, अचानक दुखद घटना ना हो करके कोई बात हो जाती है जहाँ, तो उस जगह पे इंसिडेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए, अबैटमेंट जो एक नाउन है ना, और इसका हिंदी मीनिंग होता है समापन, जबकि दूसरी ओर देखिए अबेटमेंट ये भी एक नाउन ही है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है उकसाहट। जब हम उकसा जाते हैं, किसी को उकसाते हैं, उकसा जाते हैं है ना, तो अबेटमेंट होता है ABETMENT। और समापन, जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है, समापन की क्रिया पे आता है, तो उसको हम कहते हैं अबेटमेंट। नेक्स्ट आइए, एक्सीड जो है ये आपका एक वर्ब है। एक्सीड क्या है? एक वर्ब है, जबकि इसका हिंदी मीनिंग स्थान प्राप्त करना होता है। जबकि एक्सीड एक्सीड ये भी एक वर्ब ही है और इसका हिंदी मीनिंग अतिक्रमण करना होता है, अतिक्रमण करना। ओके माय डियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड है जैसे असेंट यानी असेंट एक नाउन है। उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो उच्चारण चिन्ह होता है। जब कोई उच्चारण चिन्ह रहता है ना, उच्चारण चिन्ह को हम असेंट कहते हैं। जबकि दूसरी ओर असेंट ASSENT असेंट ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग सहमत होना है ना। नेक्स्ट आइए, अकम्प्लिश जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पूरा करना या संवारना या निखारना, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। जबकि दूसरी ओर अकम्प्लिश है जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है सह अपराधी या सहकर्मी, यानी काम में सहायता करने वाला या मतलब अपराधी को सहायता करने वाला सह अपराधी कहलाता है। तो उसको इंग्लिश में अकम्प्लिश कहेंगे, यानी ACCOMPLICE। जबकि यहाँ किसी काम को पूरा करते हैं या जब संवरते हैं या निखरना होता है ना, तो वहाँ पर अकम्प्लिश हो जाता है। माय डियर, आइए नेक्स्ट देखिए, असेटिक है। क्या है? असेटिक जो है एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेजाबी या अम्लीय। जब हम कहते हैं ना कि अम्लीय वर्षा हो रही है ना, यानी असेटिक रेन, तेजाबी वर्षा यानी असेटिक रेन, असेटिक हो गया। जबकि दूसरी ओर असेटिक है जो एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सन्यासी या वैरागी, है ना, वैरागी या सन्यासी। नेक्स्ट आइए, एक्शन। क्या है? एक्शन जो है एक नाउन है। एक्शन एक नाउन है जो जिसका हिंदी मीनिंग कर्म या कार्य या कार्यवाही होता है। जबकि दूसरी ओर ओकेशन है जो नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ओकेशन का मतलब होगा नीलाम, और जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तब ओकेशन का मीनिंग होगा नीलामी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज जो है ADAGE, एज जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग कहावत होता है ना। जैसे हम कोई कहावत कहते हैं ना, तो उस कहावत को इंग्लिश में एज कहते हैं। जबकि दूसरी ओर एज ADGE, एज ये भी एक नाउन ही है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग किनारा या छोर। जैसे हम कहते हैं ना किनारे पर, है ना, मैं किनारे पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन एज, है ना, मैं किनारे पे खड़ा हूँ। और नेक्स्ट आइए, अफेक्शन। क्या है? अफेक्शन एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग स्नेह या लगाव होता है। जबकि अफेक्शन ये भी एक
अफेक्शन ही है, और इसका ये भी एक नाउन ही है, जबकि इसका हिंदी मीनिंग ढोंग या दिखावा या बनावटीपन। नेक्स्ट आइए एयर, AIR, एयर। एयर एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग हवा या वायु कह सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए एयर, जबकि दूसरी ओर एयर है, HEIR, एयर, ये भी एक नाउन ही है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट आइए एलियन, है ना। एलियन जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग विदेशी या पराया होता है ना। जब कोई विदेशी हो या कोई दूसरा हो, है ना, तो उसको कहते हैं हम एलियन कहते हैं। जबकि यहाँ एलियन है, एलियन, तो ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है जोड़ना। इसको अलाइन भी कहते हैं, है ना। अलाइन, अलाइन मीन से, अलाइन एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग जोड़ना होता है। आइए माय फ्रेंड्स, दूसरा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक नाउन है और इसको हिंदी में बीमारी कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। जबकि दूसरी ओर देखिए अलाइनमेंट, ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग तत्व कहते हैं, एलिमेंट। यहाँ भी एलिमेंट ही है जो कि नाउन है, और इस एलिमेंट, AILMENT, एलिमेंट, इसका हिंदी मीनिंग बीमारी होता है। जबकि ALEMENT, एलिमेंट, एलिमेंट, इसका हिंदी मीनिंग तत्व होगा या अवयव होता है ना। अवयव या तत्व कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल राइट। ऑल राइट जो है आपका एक फ्रेज है। क्या है? ऑल राइट एक फ्रेज है और इसका हिंदी मीनिंग ठीक है होता है। जबकि दूसरी ओर ऑल राइट, ALRIGHT, ऑल राइट, ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग जो है नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है, यानी ऑल राइट का प्रयोग नहीं होता। ओके माय डियर, आइए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।